जितने भी नए सेलर हैं वो अमेजन पे प्राइस सेटिंग करने में बहुत सारी भूल करते हैं, सेटलमेंट में दिक्कत आती सेटलमेंट है। में दिक्कत होता है। तो एक राइट वे ऑफ सेटलमेंट, एक राइट वे ऑफ पुटिंग द मनी फॉर द प्रोडक्ट, वो कैसे होता मतलब है, कितना अमेजन अपना प्रोसेस कैसे बनाता है बैंक उसके बारे में। सेटलमेंट कितना मिल हाँ रहा है। तो मैं तुमको अपनी एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, एक महीना में जो एक ऑर्डर करवाए थे उसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। 699 का प्रोडक्ट है, सेटलमेंट दिखाता हूँ कैसे क्या मिल रहा है। देखो इधर भाई नजदीक से दिखाना। देखो ये पहले इस प्रोडक्ट पे 699 के प्रोडक्ट में मुझे 553 रुपये 84 पैसा यहाँ मिल रहा है। अब कैसे कैसे मिल रहा है देखो, ये प्रिंसिपल अमाउंट था 592 और 106 रुपये उस पर जीएसटी लगा। जब इस तुम दोनों को जोड़ोगे, यहाँ सम दिखाओ, 699 आ रहा है, यानी 699 रुपये का प्रोडक्ट जिसमें जीएसटी अमाउंट 106 रुपया 63 पैसा होगा। अगर तुमको ये नहीं पता कैसे निकाला जाता है तो उसका तरीका देख लो। कितना था, 699 गुना 18 डिवाइडेड 118, 106 रुपया 62 पैसा, और लास्ट में तीसरा डिजिट 7 है इसलिए 163 रुपये यहाँ पे हो गया। तो ये पैसा तुमको सरकार को देना पड़ेगा। अब जो अमाउंट होती है उस पर 1%, आधा परसेंट लग जाता है टैक्स, जो टीसीएस और टीडीएस होते हैं। ये पैसा तुम्हारा अभी तो डिडक्ट होगा, लेकिन ये पैसा जब तुम एक साल में आईटीआर फाइल करोगे ये पैसा सारा तुम्हारा मिल जाएगा। और फिक्स कॉस्ट 45 रुपया हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉस्ट 699 है, यानी 599 से ऊपर अगर प्रोडक्ट होता है, 599 नहीं 499, 500 रुपया से ऊपर का प्रोडक्ट होगा तो तुमको 45 रुपया से फिक्स क्लोजिंग फी लगेगा ही लगेगा। और अगर 500 से नीचे का प्रोडक्ट होगा तो तुम्हारा 22 रुपया शिपिंग फी लगेगा, और 45 रुपया पे 18% लगा जीएसटी। तो ऐसे देख लो, 45 रुपया का 18%, एक कैसे हो गया भाई, 45 गुना 18 भागा 100, तो ये 8 रुपया 10 पैसा तुम्हारा यहाँ बन गया जीएसटी। अब शिपिंग कॉस्ट इस प्रोडक्ट पे 75 रुपया लगा मुझे, और 13 रुपया 50 पैसा उस पर जीएसटी लगा। जब हम 75 का 18% करेंगे तो ये 13 रुपया 50 पैसा होगा, 50 का 18 भागा 100, देखो 13 रुपया 50 पैसा जीएसटी लगा। तो ये जीएसटी इनपुट में मिल जाएगा, ये जीएसटी इनपुट में मिल जाएगा, और ये दोनों जो टीसीएस टीडीएस वाला है ये भी पैसा मुझे मिल जाएगा एक साल के बाद जब आईटीआर फाइल करेंगे। और ये जब मैं प्रोडक्ट जब बिक जाएगा, जब जीएसटी फाइल करेंगे तो 106 रुपया मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट को खरीदा, मान लो 250 रुपया का खरीदा हूँ, तो 250 रुपये में मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 50 रुपया मुझे 38 रुपये मुझे जीएसटी इनपुट मिला होगा, वो इनपुट इससे एडजस्ट होगा, यानी 106 माइनस कुछ भी 38 रुपया मुझे जीएसटी होगा, वो मुझे कम देना पड़ेगा। और उसके बाद ये आपका जीएसटी का अमाउंट 8 रुपया 10 पैसा, ठीक है जी, 8 रुपया 10 पैसा मुझे कम देना पड़ेगा, और 13 रुपया 50 पैसा मुझे कम, यानी इतना पैसा जो है हमको मिल जाएगा, इतना ही पैसा हमको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको जो सेटलमेंट है ऐसे ही काम करता है। और कुल मिला के जो है 553 रुपया मुझे मिला है, लेकिन उसमें से 106 रुपया हमको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। पूरा 106 नहीं देंगे, जो मैंने आपको दिखाया ये पैसा इनपुट में मिल गया तो उससे वो एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से पूरा सेटलमेंट काम करता है।